जाइए। आपने एक शेल चक्र का भी जिक्र किया था शुरू में, रॉक साइकिल, वो क्या है? शेल चक्र, हाँ, ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये दिखाता है कि ये तीनों तरह की शैलें, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, स्थिर नहीं हैं। ये कुछ खास कंडीशन में एक दूसरे में बदलती रहती हैं, एक चक्र की तरह। एक चक्र कैसे, कहाँ से शुरू होता है ये? कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर चलिए मैग्मा से करते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है। हाँ, वो ठंडा हुआ, ठोस बना, क्या बनी? आग्नेय शेल। जैसे ग्रेनाइट या बेसॉल्ट। ठीक है, आग्नेय शेल बन गई। अब ये आग्नेय शैलें सतह पर आईं। मौसम, नदी, हवा ने इनको तोड़ा फोड़ा, क्या बने? अवसाद। अवसाद। हाँ, ये अवसाद कहीं जाकर जमा हुए, दबे, जुड़े, क्या बनी? अवसादी शैल, जैसे बलुआ पत्थर। ओके, अवसादी शेल भी बन गई। अब ये आग्नेय या अवसादी शैलें मान लीजिए जमीन के अंदर धंस गईं। उन पर बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ा, तो वो किस में बदल गईं? कायांतरित शेल में, जैसे स्लेट या संगमरमर। बिल्कुल, कायांतरित शैल बन गई। अब क्या ये चक्र खत्म? नहीं, और आगे? अगर इन कायांतरित शैलों पर और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ताप और दाब पड़े, तो ये पिघल सकती हैं। और पिघलकर क्या बनेंगी? वापस मैग्मा। एग्जैक्टली, वापस मैग्मा। और फिर वो मैग्मा ठंडा होकर क्या बनाएगा? फिर से आग्नेय शेल। ये तो गोल गोल घूम रहा है। हाँ, इसीलिए इसे शैल चक्र कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इसी क्रम में होता है। आग्नेय शैल सीधे कायांतरित भी हो सकती है, अवसादी शैल पिघलकर मैग्मा भी बन सकती है। ये एक जटिल पर लगातार चलने वाला चक्र है। एनसीईआरटी की किताब में इसका एक चित्र 2.3 भी है, जो इसे अच्छे से दिखाता है। ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी की सतह पर जो चीजें हैं वो बदलती रहती हैं, डायनामिक है सब कुछ।